गुरु 45,000 रुपये बताया जा रहा है इस फोन का दाम। अब इसको सुनकर तो हो सकता है कि आपके पीछे वाले गांव में आग आग लग जाए। वैसे देखा जाए तो मैं ये बात जो बता रहा हूँ वो एकदम बॉक्स जो होता है ना, ऊपर जो लिखा होता है यहाँ, यही वाला प्राइस है 45,000 रुपये। और इस 45,000 रुपये में बताया जा रहा है कि आपको एक मिलेगा IPS LCD HD प्लस रेजोल्यूशन, जो कि काफ़ी मतलब रेजोल्यूशन में हाई होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपको ये चिपेंगे, बट मेरे ख्याल से ये जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की जो पहले ही हाईलाइट है बॉक्स पे ही, IPS LCD अगर रहेगा, वैसे मेंशन तो नहीं है, बट HD प्लस रेजोल्यूशन पहले ये बता रहा है कि भाई ये LCD पैनल के साथ ही मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर ऐसा होगा तो ये थोड़ा सा डाउनग्रेड हो सकता है, लेकिन हाईलाइट पॉइंट ये है कि भाई आपको एक 8000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगा। बहुत ही हाईलाइट बात होगी, वैसे हाईलाइट नहीं कहेंगे, हाँ भाई एक्चुअल में काम देता है ये चीज़ें। इसके अलावा पल्स लाइट की ये भी हाईलाइट फीचर्स कहेंगे। पल्स ये जो पीछे के साइड से जो कैमरा रिंग के आसपास जो थोड़ा सा ब्लिप वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो करेगा, ये आप समझ सकते हैं वीवो के वाई सीरीज में देखने को मिलता है। और ये रियलमी का P4R, ये पहला फ़ोन होगा P सीरीज में, मेरे ख्याल से R करके आ रहा है। अब इस फ़ोन का जो खासियत है कुछ यही है जो कि हाईलाइट है। अगर हम इस फ़ोन को जज करते हैं अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, तो कहाँ पे पास होता है हम इस वीडियो में समझ लेंगे। और भाई मार्केट तो आप इस टाइम पे देख ही रहे हैं इंडियन स्मार्टफोन की, भाई मतलब बहुत ही गर्म होता जा रहा है यार। मतलब मैंने हाल फिलहाल में देखा नथिंग वाले, पोको के C सीरीज, मतलब सस्ते वाला सीरीज जो होता है ना वो दाम बढ़ रहा है, वीवो का V सीरीज वाले, मतलब मैं सोच नहीं, मेरे गले से नहीं उतर रहा है यार, इतना प्राइस बढ़ रहा है। वैसे देखा जाए तो सुनने में खुशखबरी ये है, ये थोड़ा सा हट के बताता हूँ खबर, कि चाइना में जो रैम बनाने वाली कंपनी होती है ना, वो थोड़ा सा अपने एक्सपेंड कर रही हैं जो स्केल है रैम मैन्युफैक्चरिंग को। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि आने वाले कम से कम एक आध साल 1.5 साल बाद हो सकता है कि फ़ोन सस्ते हो जाए। थोड़ा सा ये स्टार लगा लीजिएगा, बट मैंने ऐसा न्यूज पढ़ा। भाई देखिए हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं, मुद्दे पाते हैं रियलमी P4R। पहला लुक, पीछे के साइड से पल्स लाइट हाईलाइट है जैसा मैंने कहा, आगे की साइड से ड्रॉप नॉच मुझे नहीं लगता है, सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा और बड़ा डिस्प्ले 6.8 इंचेस का डिस्प्ले, और पीछे के साइड से प्लास्टिक फ्रेम आपको प्लास्टिक ही मिलेगा। रही बात यहाँ पे कुछ पोर्ट्स और बटन्स का हालचाल, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक जगह पढ़ा HD प्लस रेजोल्यूशन। अब ये HD प्लस रेजोल्यूशन और एमोलेड डिस्प्ले तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, और स्टूडियो स्पीकर में भी R सीरीज P सीरीज मिल जाएगा आपको, IR सेंसर मौजूद। तो यही है कुछ। और हाँ, ड्यूअल एनो सिम स्लॉट या फिर हाइब्रिड सिम स्लॉट ज़्यादा चांस है, क्योंकि भाई 6 GB से मेरे ख्याल से स्टार्टिंग होगी 128 GB से, तो हो सकता है कि आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाए। तो यही है कुछ बातें इसके पोर्ट्स, बटन्स, डिजाइंस जो कि कुछ इस प्रकार से है, और इसके बिल्ड क्वालिटी को लेकर। यहाँ पे अगर एमोलेड रहता तो इस बॉक्स पे ही ये लोग चेप देते कि एक एमोलेड डिस्प्ले है, बट इस चीज़ को छुपाया जा रहा है। एक नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है कि ये IPS LCD ही देंगे, HD प्लस रेजोल्यूशन, हालांकि रिफ्रेश रेट काफ़ी हाई होगा, यही काफ़ी रिफ्रेश रेट को ही लोग काफ़ी हाइप या फिर कहूँ हाईलाइट पॉइंट बनाकर बेचेंगे। तो ये कुछ है डिस्प्ले का हाल। एक वर्ड में कहूँ तो अकॉर्डिंग टू प्राइस, अभी वैसे प्राइस में लास्ट में समेट लूँगा, मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू प्राइस एक एमोलेड डिस्प्ले मांगता था गुरु। अब यही भी बात कर लेते हैं इसके जो है अब प्रोसेसर को लेकर, Dimensity 7400। और भाई यहाँ पे एक और बात है कि ड्यूअल आर्किटेक्चर यानी ड्यूअल चिपसेट देखने को मिलेगा। ये हाइपर AI इंजन जो गेमिंग है ना उसके फ्रेम रेट या फिर कहूँ एक डिस्प्ले CPU समझिए, आपको इस प्रकार से काम करेगा जो हेल्प करेगा गेमिंग के टाइम पे, एडिटिंग टाइम पे, और थोड़ा सा फ़ोन हीट में जो होता है ना उसको भी रिड्यूस करने वाला है। तो ये इस चिप का, डेडिकेटेड चिप का यही काम होने वाला है। और जो मेन चिपसेट है Dimensity 7400, और जो चिपसेट है ना Dimensity 7400, मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस कितने लोग ये भी नहीं दे रहे हैं, मेरे ख्याल से अच्छा काम, मतलब प्रोसेसर 1.1 मिलियन, हाँ 1 मिलियन तक आपको अंत तो स्कोर दे ही देता है, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। प्रोसेसर मैं कहूँगा गुड। रही बात यहाँ पे जो इसका रैम रोम टाइप, मेरे ख्याल से LPDDR4X रैम टाइप एंड UFS 2.2 ही रहेगा, यही है, क्योंकि भाई हाईलाइट तो है नहीं, तो आपको यही कॉम्बिनेशन मिलेगा। उतना फास्ट नहीं, उतना पुराना भी नहीं, बट मिल जाना चाहिए था। UFS 3.1 भी स्टोरेज टाइप तो कम से कम देना चाहिए था, तो ये चीज़ मांगता था। वैसे यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा। रही बात यहाँ पे OS और OS अपडेट पॉलिसी, देखो यार यहाँ पे अपडेट पॉलिसी के बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भाई ये लोग आगे पीछे करते रहते हैं। OS में आपको Android 16, हाँ कलर OS में Realme UI मिलेगा, और बहुत सारे AI फीचर्स भी मिलेंगे। अब ये तो भाई AI का ज़माना तो मिलना ही है। हाँ, आपको ब्लॉट्सवेयर का भी मामला झेलना पड़ेगा, मेरे ख्याल से बैलेंस कर लेंगे इस सेक्शन को। आपको एंड्रॉयड में हो सकता है कि 3 साल
P4R अकॉर्डिंग टू प्राइस मैं कहूँगा 3 साल तो मिल ही जाना चाहिए भाई देवे, इसको भी आप दिमाग में डाल दीजिएगा। रही बात यहाँ पर जो इसके कैमरा सिस्टम को लेकर, देखिए यहाँ पे कैमरा मैं कहूँगा उतना मजबूत नहीं है। आपको 50 मेगापिक्सल विदाउट OIS एंड बस वो हो सकता है एक्सिलरी सेंसर या फिर 2 मेगापिक्सल एक डेप्थ सेंसर थमा दे। आगे की साइड से यहाँ पे 16 मेगापिक्सल वरदान है, अब यही हो सकता है। तो मैं कहूँगा कैमरा डिसेंट टाइप है, अब ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। लेकिन सबसे हाईलाइट पॉइंट है इस फ़ोन का कि वो है कि 8000 mAh की बड़ी बैटरी और 45 वाट का जो है चार्जर इन द बॉक्स। अभी जो 8000 mAh की बड़ी बैटरी है इस फ़ोन का बेचने का सबसे मेन मुख्य कारण यही होने वाला है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है यार। मतलब सैमसंग नथी वाला थोड़ा सीखे हैं यार, बैटरी दिया जा सकता है। लिथियम आयन का जो टेक्नोलॉजी वो भरपूर इस्तेमाल कर रहा है BBK ग्रुप। अब मैं कहूँगा कि आपका कम से कम 2 दिन मतलब हार्डर यूज है ना, तब आप निकाल लेंगे तो बैटरी मस्त आपको मिलेगी। और इस फ़ोन का अगर मैं IP रेटिंग ही बता दूँ तो मेरे ख्याल से IP69 तक खींच के जा सकता है। P सीरीज है, ले जाएंगे। पूरी जानकारी जो भी लीक्स वगैरह निकले हैं ना, मैंने आपके साथ इस वीडियो में मैंने समेट दिया। अब हम इस फ़ोन के जो सबसे मेन पॉइंट समझते हैं कि आखिर इस फ़ोन का कहाँ तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस फ़ोन का प्राइस मेरे ख्याल से अगर Dimensity 7400 एक LCD पैनल रहता है और साथ में 8000 mAh की बड़ी बैटरी, तो मैं इस फ़ोन के लिए बहुत ही दे सकता हूँ तो 24 से 25 हज़ार रुपये। लेकिन मैंने ऑफिशियली वेबसाइट पर देखा कि ये लोग 30,000 रुपये के अंदर ड्यूअल इन जो चिपसेट है उसका जो है मार्केटिंग करके इसको 30,000 के अंदर निकालेंगे। तो हो सकता है कि इस फ़ोन का प्राइस 27-28 तक जा सकता है। अब 27-28 हज़ार रुपये के हिसाब से अगर एक LCD पैनल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है तो मैं कहूँगा ना, पुराने वाले पे हम लोग जाएंगे। Realme P3 Ultra खोज के निकालिए, काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन। P4 Pro वो काफ़ी ज़बरदस्त अच्छा फ़ोन है। इसके अलावा Realme P4 Power 10,000 mAh की बड़ी बैटरी, मैंने उसको चूज के लिया। मैं कहूँगा उसको आप चूज के लीजिएगा, बहुत तगड़ा फ़ोन है, एमोलेड डिस्प्ले है, बड़ी बैटरी है, और क्या चाहिए। HD प्लस रेजोल्यूशन भी नहीं मिलता है मेरे ख्याल से। Realme P4 Power इस Realme P4R के कंपेरिजन में बहुत बीस्ट है, मैं एक वर्ड में कह सकता हूँ। अगर इस फोन का प्राइस अगर 17-18 तक अगर वैसे देखा जाए तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन 17-18 हज़ार रुपये के हिसाब से मैं कहूँगा पे इट, यू कैन बाय इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके हिसाब से कोई और सवाल वगैरह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा।